हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो SCERT ने डाइट के एडमिशन स्टार्ट करे हुए हैं, जिसमें वो लोग DLED और DPSE कोर्स ऑफर करते हैं। तो इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, क्या स्कोप है, आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात बता दें, चाहे DLED कोर्स हो या DPSE कोर्स हो, ये 2 साल का ही कोर्स है। DLED कोर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ओपन है, वही DPSE कोर्स केवल गर्ल्स के लिए ओपन है। DLED कोर्स के लिए कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहीं DPSE कोर्स के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही केवल ऑफर करते हैं DPSE कोर्स। जो आपका DLED और DPSE दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, 10+2 विद 50% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी है तो 45% मार्क्स। दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जो 150 मार्क्स का होता है, जिसका आप सेक्शन अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। हाँ, यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है, अगर आप DLED और DPSE दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग एंट्रेंस नहीं देना, एक ही बार आपको एंट्रेंस देना है, ठीक है। और DPSE कोर्स की जो फीस है 30 से 32 हज़ार रुपये है 1 साल की, जो कि क्वार्टरली पे करनी है। और DLED कोर्स की जो फीस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की 10-11 हज़ार रुपये है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की 38 हज़ार रुपये, जो कि अगेन क्वार्टरली पे करनी है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है। एज लिमिट दोनों के लिए सेम है, 24 साल की एज आपकी 30 सितंबर 2026 तक होनी चाहिए। 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट्स को ना। ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब DLED और DPSE में मेन फ़र्क क्या है जी? देखिए, जो DPSE कोर्स है उसका मेन कंसर्न ये होता है प्री प्राइमरी लेवल वाले बच्चों को टीच करना। जैसे आप बोलते हो ना कि सर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्या है, बेसिकली DPSE वही है। वहीं जो DLED कोर्स है इसका मेन कंसर्न है प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को टीच करना। दोनों का मेजर डिफरेंस ये है। अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तो देखो यार, सिंपल सी यहाँ पे कहानी है। अगर आप ये चाहते हो कि केवल आपको छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चों को टीच करना है, गाइड करना है, नर्सरी KG वाले बच्चों को, तो आपके लिए DPSE कोर्स ही बना हुआ है। DLED करके आप वो नहीं कर सकते। हाँ, मैं अभी एक बात और बताऊंगा DLED के बाद। लेकिन अगर आपको प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाना है, क्लास 5 तक के या 8 तक के, तो आपके लिए DLED ज़्यादा सुइटेबल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब पर्सपेक्टिव से, देखिए, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि जो DPSE कोर्स है, इसे करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, या मैं कहूँगा काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती नहीं है। वहीं DLED कोर्स अगर आप करोगे तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट वैकेंसीज अच्छी खासी निकलती हैं। DPSE कोर्स करने के बाद आप प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो, या आप प्री प्राइमरी स्कूल या आंगनवाड़ी टाइप में बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन DLED करने के बाद आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज DPSE लेवल पर कम निकलती हैं एज कम्पेयर टू DLED। अब जो मैं बात कर रहा था वो ये थी, देखो, DLED करने के बाद भी काफ़ी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर आपको NTT की जॉब दी जा सकती है, यानी कि नर्सरी टीचर की जॉब दी जा सकती है। वो डिपेंड करता है उन प्राइवेट स्कूल्स के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस पर। लेकिन DPSE कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी लेवल पर या अपर प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ा सकते। और जो DLED कोर्स से करने के बाद ज़रूरी होता है CTET का पेपर 1 आप क्लियर करो, अगर आपको प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाना है। DPSE करने के बाद अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है CTET क्लियर हो, केवल आपने कोर्स भी अगर करा हुआ है तो भी आपकी जॉब वगैरह लग सकती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है और क्राइटेरिया है DLED और DPSE प्रोग्राम के, जो SCERT ऑफर कर रहा है। आप लोग कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। परचेज लिंक में जो भी एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स हैं वो मैं आपको लगा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है कि किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।